10 मिनट्स बाद स्टमक में काफ़ी ज़्यादा पेन होने लग गया और जैसे सांस वगैरह जा रहे थे वो सांस वगैरह ब्लॉक होने लग गए थे। कितने दिन के बाद आपको ये होश आया और कितने दिन के बाद आपका ये इलाज हुआ? तो उसके बाद आईसीयू में रखा है इन्होंने, मतलब लगातार इंजेक्शंस वगैरह लगते रहे हैं, मेडिसिन वगैरह लगी हैं। तो इसके रास्ते में उल्टियाँ लग गई, यहाँ ये बिल्कुल डाउन हो गई, धड़कन भी इसकी रुक गई थी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। हमारे साथ आज एक शख्सियत मौजूद है कि जो सांप काटने के बाद जिनका इलाज किया गया है। तो आइए जानते हैं हम उनसे कि किस प्रकार से उनका इलाज हुआ है, किस प्रकार से उनकी जान बची है, क्योंकि सांप काटना बहुत जहरीला सांप होता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो बहुत मुश्किल रहता है। तो आज हम मिलते हैं उनसे। जी, जानते हैं आपका नाम क्या है? शरणप्रीत इंसा। शरणप्रीत जी, आपके साथ ऐसा क्या हुआ था कि किस प्रकार से आपको सांप ने काटा और किस प्रकार से आपका ये इलाज किया गया है? एक्चुअली मेरे दादी जी एक्सपायर हो गए थे, तो उनकी वजह से जैसे रिश्तेदार वगैरह आए हुए थे, तो हम सब मतलब बिस्तर वगैरह मतलब सारा कुछ गद्दे वगैरह नीचे बिछा के नीचे ही सो गए थे। तो वो रात को 3 बजे कुछ चुभा मतलब मेरे काटा कुछ, तो मेरे को लगा वैसे ही कुछ लग गया होगा। फिर मैंने मतलब इतना नोट नहीं किया। फिर उसके 10 मिनट्स बाद स्टमक में काफ़ी ज़्यादा पेन होने लग गया और जैसे सांस वगैरह जा रहे थे वो सांस वगैरह ब्लॉक होने लग गए थे। तो फिर उसके बाद मैंने मम्मा को बताया कि ऐसे ऐसे हुआ है, पर मम्मा को भी लगा वैसे ही कुछ लग गया होगा। तो फिर उस टाइम तो मम्मा बोले भी कोई बात नहीं, जैसे वाटर वगैरह से साफ़ करके देख लो। तो फिर साफ़ वगैरह किया, उसके बाद मेरी सारी बॉडी वगैरह पैरालाइज्ड हो गई थी। तो फिर उसके बाद ही मम्मा साथ के साथ ही यहाँ पे हॉस्पिटल में ले आए। तो आपको कैसा लगा कि जब आपका बॉडी एकदम से पैरालाइज हो गया, आपको कुछ लगा कि मुझे कोई बीमारी लग गया या क्या हुआ है? कैसे चेक किया आपने, कैसे पता चला कि सांप ने काटा है? तो वहाँ पे जहाँ पे काटा है वहाँ पे पेन होने लग गया था, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब टच वगैरह भी नहीं हो पा रहा था और बिल्कुल ही मतलब सांस वगैरह बिल्कुल ही नहीं आ रहे थे, बिल्कुल ही बंद हो गए। तो आप तुरंत ही हॉस्पिटल में पहुंचे हैं, यहाँ पे आके अस्पताल में आपका इलाज किया गया। कितने दिन के बाद आपको ये होश आया और कितने दिन के बाद आपका ये इलाज हुआ? आज 4th डे है, 3 दिन हो गए इलाज होते को। आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। किस प्रकार की दवाइयाँ थी, कैसी फैसिलिटीज़ थी हॉस्पिटल में? फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी थी, मेडिसिन्स वगैरह काफ़ी अच्छी थी। वैसे रेस्ट तो मेरे को मतलब दूसरे दिन ही मिल गया था मेडिसिन्स वगैरह से। दूसरे दिन ही मतलब सांस वगैरह की जो प्रॉब्लम थी वो ठीक हो गई थी। तो उसके बाद आईसीयू में रखा है इन्होंने, मतलब लगातार इंजेक्शंस वगैरह लगते रहे हैं, मेडिसिन्स वगैरह लगी हैं। मतलब बिल्कुल भी डॉक्टर्स वगैरह ने कोई भी थोड़ी 1% की भी लापरवाही वगैरह नहीं की है। पूरा ध्यान रखा है, पूरा अच्छे से सब कुछ किया है। किस प्रकार की दवाइयाँ थी, किस प्रकार का इलाज चला आपका, कैसे चला था वो इलाज? आते ही बस जैसे एडमिट करवाया ही था। अभी मतलब स्लिप वगैरह पहले बनवानी पड़ती है, बट यहाँ पे हमने पहले स्लिप वगैरह नहीं बनवाई। आते ही डॉक्टर्स ने पहले इलाज स्टार्ट कर दिया था, इंजेक्शंस वगैरह जो भी मतलब प्रोसेस था, तो आते ही स्टार्ट कर दिया। उसके बाद हमने मतलब स्लिप्स वगैरह की कंटिन्यू किया था। तो फिर वो इंजेक्शंस थे जो एक दिन तो मतलब थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी, वो पैरालाइज्ड होने की वजह से को थोड़ी भी मतलब बॉडी वगैरह मूवमेंट नहीं कर रही थी, बट फिर उसके बाद नेक्स्ट डे ठीक हो गए थे। ठीक है शरणप्रीत जी, आपसे जानना चाहूँगा मैं कि आपने जो इलाज करवाया था वो किसी लोकल डॉक्टर्स को वहाँ पे अपने एरिया में दिखाया था या कहाँ पे आपका इलाज हुआ? नहीं, एक्चुअली जब शाम को मतलब रात को बॉडी पैरालाइज्ड हो गई थी, तो साथ के साथ ही मम्मा मेरे लेके मेरे को यहाँ पे शासत नाम जी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिरसा में ले आए थे। आते ही यहाँ पे एडमिट करवाया था मम्मा ने सीधे। मेडिसिन्स वगैरह जैसे जो हॉस्पिटल की तरफ से ट्रीटमेंट था वो चल रहा था, तो उसके साथ ही मतलब गुरुजी हैं जो, उन्होंने एक मेडिसिन बना के भेजी थी स्नेक्स बाइट वगैरह के लिए। मतलब उन्होंने 2-3 दिन पहले ही बना के भेजी थी वो मेडिसिन वगैरह। यहाँ पे डॉक्टर वैद्य पवन खां हैं, उनके पास भेजी थी। तो वो मेडिसिन पहले मतलब मेरे पे यूज़ किया, फर्स्ट टाइम उसका ट्रीटमेंट मेरे पे ही हुआ था। तो इसीलिए बस गुरुजी पे हमारा विश्वास था पूरा, बिल्कुल दिल से, बस उन्होंने ही किया जो कुछ किया है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि डॉक्टर पवन खां वैद्य हैं, लेकिन गुरुजी के बारे में वो बता रहे हैं कि गुरुजी ने वो दवाइयाँ उनको बताया गया था कि किस प्रकार से वो बनानी है। जब भी कोई इंसेक्ट्स या स्नेक वगैरह बाइट करता है तो कहाँ से के भेजी थी उन्होंने, खुद ही गुरुजी ने बना के भेजी थी मेडिसिन। तो हम जानना चाहेंगे कि वो गुरुजी के कौन से हैं आपके, क्या नाम है उनका, कौन कौन से? संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा। जी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा जो इनके गुरु हैं, ये एक डेरा प्रेमी हैं। हमारी शरणप्रीत से बात हुई अभी, उन्होंने बताया कि किस प्रकार से उन्होंने उनके गुरुजी ने उनको जो है दवाई बनाकर भेजी थी जिससे स्नेक वगैरह बाइट करता है तो उससे इलाज किया जाता है। तो पहली बार ये टेस्ट भी आपके ऊपर ही किया गया है, सुनने में आया। तो आपके ऊपर ही ये टेस्ट किया गया है? हाँ जी, वो मेडिसिन बना के भेजी थी, मतलब वाटर सा बना के भेजा था गुरुजी ने। तो जहाँ पे बाइट किया गया था वहाँ पे मतलब वो वाटर वगैरह
से वो लिक्विड की फॉर्म में कुछ दवाई है। की फॉर्म में मेडिसिन थी, तो उस वाटर से क्लीन वगैरह किया, सारा कुछ सही किया, उसके बाद और ज़्यादा बेनिफिट हुआ है। मतलब उसके बाद तो बिल्कुल ही ठीक हो गए थे। जी, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि शास्त्रनाम जी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसाफ गुरु जी की तरफ से एक मेडिसिन बनाकर भेजा गया है, जिससे 3 दिन बाद जो स्नेक बाइट किया था शरणप्रीत जी को, उनका इलाज किया गया है और चौथे दिन बाद उनको होश आया है। चौथे दिन बाद वो बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। हमारे पास शरणप्रीत की माता जी भी मौजूद हैं। चलिए हम माता जी से जान लेते हैं कि किस प्रकार से इनका जो पहले दिन आए थे, किस प्रकार से डॉक्टरों की जवाबदेही रही थी, किस प्रकार से उनका इलाज किया गया था। नमस्कार माता जी। धन धन सदगुरु तेरे आसरा। मैं बहुत विश्वास करती हूँ अपने गुरु जी पे, जी। और मैं कहीं भी ले जाना इसको नहीं अच्छा समझती थी। मेरे को यहीं पे विश्वास है, तो इसीलिए मैं डेरे की हॉस्पिटल में लेके आई। जब आप पहले दिन आए थे, जब आपका प्रॉब्लम आई, आपको सांप ने काट लिया था, तो उसके बाद आपको क्या जवाबदेही मिली थी डॉक्टर्स पे यहाँ पे आके? क्या रास्ते में ही गुड़िया की उल्टियाँ लग गई थी। जी। पास में से पड़ोस में से लड़की लेके आई मेरे को यहाँ पे, तो इसके रास्ते में उल्टियाँ लग गई। यहाँ ये बिल्कुल डाउन हो गई, धड़कन भी इसकी रुक गई थी। तो एक बार तो डॉक्टर ने जैसे इलाज शुरू कर दिया इनका, फिर थोड़ी देर के बाद जवाब दे दिया। 8 टीके इंजेक्शन इकट्ठे दिए गए इसको कि जहर अंदर ही ख़त्म हो जाए। फिर दवाइयों ने नहीं असर करा इसके। डॉक्टर कहते भी कहीं और ले जाओ, क्योंकि मेरा तो विश्वास सिर्फ मेरे गुरुजी पे है। मैं दवाइयों पे भी विश्वास नहीं करती, मैं विश्वास अपने गुरुजी पे ही करती हूँ। फिर जैसे हमारी कॉलोनी में प्रीत सागर में सभी को पता चल गया कि इसको सांप ने काट लिया, पूरी सात संगत अखंड सिमरन पे बैठ गई। तो सिमरन पे बैठने के बाद थोड़ा सा डॉक्टरों ने कहा कि नहीं हम यहीं पे रखेंगे। पहले तो बिल्कुल जवाब दे दिया, फिर कहते हैं चलो यहीं पे इलाज चलेगा। और फिर देखते देखते 24 घंटे के बाद इसको भी थोड़ा सा लग गया मेरे को। जैसे पवन वैद्य जी आए, गुरु जी की दी हुई दवाई दी, फिर थोड़ा सा इसने मेरे को रात को 12 बजे बुलाया डॉक्टरों ने। फिर ये कहती मम्मी मैं ठीक हूँ, थोड़ा सा बोली, बस ज़्यादा नहीं बोल पा रही थी। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे शरणप्रीत जब पहले दिन आए थे, पहली दफ़ा इनको जवाब दे दिया गया था कि बहुत इंजेक्शन लगाए गए थे, फिर भी इनका इलाज नहीं हो पा रहा था। जहर को बॉडी के अंदर ही ख़त्म करने का प्रयास किया गया था डॉक्टरों की तरफ से। यहाँ पे डॉक्टरों की तरफ से पूरा प्रयास किया गया था और बिना किसी स्लिप के, बिना किसी फॉर्म भराई के इनका जो इलाज शुरू कर दिया गया था। कोई भी ऐसा नहीं था कि फॉर्म वगैरह दिया गया था। तो बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ आपको हॉस्पिटल की तरफ से मिली है। तो ये किस प्रकार से ये आपका जो अनुभव रहा कि कैसा लगा आपको यहाँ पे? उस टाइम तो मेरे को बिल्कुल ऐसे लगा था कि नहीं हाथ लगेगी बेटी मेरे। तो जैसे कि फिर पवन वैद्य जी ने बताया मेरे को कि दवाई अभी कुछ टाइम पहले ही आई है। फिर मेरे को पता हो गया कि ये तो कर्म होना ही था, कर्म चक्कर था हमारी गुड़िया का, तो ये होना ही था। और पिताजी ने कुछ टाइम पहले ही दवाई बनानी स्टार्ट कर दी थी पहले ही। तो ये दवाई आई और पवन वैद्य जी ने इनके लगाई, फिर उन्होंने बताया कि ये दवाई पहले इसी के इस्तेमाल की है। जी, तो आप देख सकते हैं ये जो दवाई है इसका पहली बार इस्तेमाल किया गया है, शरणप्रीत पे ही इसका इस्तेमाल किया गया है। तो इस प्रकार से इनका इलाज किया गया डॉक्टर के प्रयास से। और ये जो हॉस्पिटल है शास्त्रनाम जी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, इसकी जो फैसिलिटीज़ हैं बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ रही हैं। डॉक्टर का बहुत प्रयास रहा है, क्योंकि एक बार तो एक तरफ से जवाबदेही हो गया था कि ठीक नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी इनको जो इलाज किया गया है संगत की तरफ से सुमरन किया गया है, माता जी का कहना है। और गुरु जी के द्वारा जो भेजी की दवाई है उनका टेस्ट भी हो गया है और वो बिल्कुल सही साबित हुई है और उसका इलाज भी बिल्कुल सही हो चुका है। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर आपके सामने ये नमूना हाजिर है आपके सामने।